यदि जीवन में भी सफल होना चाहते हो, धैर्य के साथ योजना बनाओ और फिर उचित समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करो। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, दो चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। हो क्या, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना, वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं, कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जो। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना? डू यू थिंक कि हमारे पास मार्क जकरबर्ग या इलॉन मस्क से कम टैलेंट है? उनसे कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इकोसिस्टम की है भाई। हमारे यहाँ अगर कोई 10th क्लास में बच्चा बोल दे कि पापा मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो भैया फिर चप्पल निकल आएगी। ऐप का बनाओगे तुम? है मोबाइल क्या यूज करोगे? चलो पढ़ाई करो। और आप उधर देखो, यूएस का कल्चर देखो, अमेरिका का कल्चर देखो, तो उधर ये कल्चर है भाई। मार्क जकरबर्ग ने अपना पहला सोशल मीडिया जो ऐप बनाया था, वो अपने क्लास 10th में बना लिया। तो वो इन्वायरमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो, तो फिर क्या फायदा जीने? आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती। गोरी फिरती बढ़ाओगी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ पीछे हाथ। इस पे कभी भरोसा नहीं करना। और तुम लोग को भी कर रहे हैं, लड़का सब पे भी, तुम लोग भी अपना कीमती समय मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नौकरी लेना हर हाल में जरूरी है। लड़की पढ़े ना पढ़े, इसके लिए तो कोई पढ़िए रहा है तोरे लिए। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। लड़की, आप बताइए, नौकरी हो जाएगा बेरोजगार से करिएगा? तो नहीं करिएगा। सोच लो। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। अरे भैया वाह, कुल्हाड़ी के दुकान पे बैठ के हरियाली की बात कीजिए। लोहे की टांगी में ना उसी लकड़ी का बेंट होता है जिस लकड़ी को वो काट रहा हो। यानी याद रखिएगा, जब तक आपके अपने ना मिले हो, कोई काट नहीं सकता आपको। रावण को भी गिराने के लिए किसकी जरूरत थी? विभीषण की। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है, उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है।